पार्ट 29 की स्टार्टिंग में हमें एमी को फिर से स्टोन पर वर्क करते हुए दिखाया गया, लेकिन इस बार पावर हाई रखने पर भी कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए एमी और ज़्यादा पावर बढ़ाने का बोलती है। असिस्टेंट कहता भी है कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन एमी मानी नहीं और जब जैसे पावर को सुपर हाई स्पीड पर कर दिया गया तो इस वजह से वो स्टोन ही ब्लास्ट हो गया। यानी अब तक ये लोग जिस चीज़ पर 3 साल से रिसर्च कर रहे थे वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एमी को बहुत अफसोस होता है कि आखिर ये क्या हो गया, इसलिए वो जल्दी से अंदर आई एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सब खराब हो चुका है। हेलान के फादर को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें आइडिया भी है कि उस स्टोन पर मैं अपने कितने पैसे लगा चुका था और तुमने उस चीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तब एमी ने माफ़ी मांगी और बताया कि इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें पता चला है कि जिससे हमने इस स्टोन को ख़रीदा था उस पर्सन ने बताया था कि ये बस एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए अगर हम रिसर्च करें तो स्टोन के बड़े वाले पार्ट को भी ढूंढ सकते हैं। हेलान के फादर कहते हैं तो फिर जाओ और कैसे भी करके बड़ा वाला स्टोन ढूंढ कर लाओ। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि डिस्ट्रिक्ट 7 वालों को भी ये बात पता चल चुकी है कि स्टोन तबाह हो चुका है, इसलिए सब प्लानिंग करते हैं कि अब हम लैब वालों के नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो वहीं एमी उसी पर्सन से मिलने आ गई जिसने स्टोन को सेल करा था। एमी पहले तो स्टोन का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आपको ये चीज़ याद है। वो पर्सन पहचान जाते हैं कि ये तो वही स्टोन है। फिर एमी को एक गुफा का फोटो दिखाते हैं कि ये स्टोन मुझे इस गुफा से मिला था एंड वाकई ये छोटा पार्ट है, बड़ा वाला गुफा के अंदर है। और फिर बताने लगते हैं कि उस स्टोन को सेल करके मेरी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि देखो उन पैसों से मैंने इस होटल को ख़रीद लिया था एंड अब मेरी लाइफ अच्छी जा रही है। तो तब एमी बोली कि अगर आप मुझे फिर से स्टोन लाकर दोगे तो हम आपको ऐसे 10 और होटल दिला सकते हैं, क्योंकि गुफा का रास्ता सिर्फ आपको पता है। पर वो आदमी मना कर देता है ये बताकर कि मुझे उस स्टोन के बारे में मेरे दादाजी ने बताया था, क्योंकि पहले के ज़माने में वो एक वॉर के टाइम उस गुफा में गए थे, लेकिन अब क्योंकि ये गुफा एक डेंजरस जंगल के अंदर से माउंटेन्स पर जाकर है इसलिए वो कभी स्टोन को ला नहीं पाए। फिर बाद में मैं गया था और बहुत मुश्किल से उस स्टोन के छोटे से पार्ट को ढूंढ कर लाया था। मैं एक बार अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुका हूँ उन माउंटेन्स पर जाकर, लेकिन फिर दोबारा अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें खुद स्टोन ढूंढने जाना होगा। तो तब एमी परेशान होने लगी। तो वहीं हम न्यूज़ में माउंटेन्स के बारे में सुनते हैं कि कैसे आजकल वहाँ से कुछ लोग जंगली जानवर का शिकार हो रहे हैं, कैसे बहुत सारे लोग अचानक से मरने लगे हैं और गायब हो रहे हैं, इसलिए इस वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया है। तो तब न्यूज़ सुनकर एमी और ज़्यादा परेशान हो गई कि पहले सब कुछ नॉर्मल था और अब जब हमें स्टोन चाहिए तो अचानक माउंटेन्स पर इंसिडेंट होने लगे। अब भला मैं कैसे स्टोन ला पाऊंगी। तो तब टैंक समझाता है कि तुम पैसों का यूज़ करो, क्योंकि पैसों के खातिर कोई भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। एमी मान जाती है। फिर हम एक टीम को देखते हैं जो सब लोग माउंटेन पर उस गुफा को ढूंढने जाने वाले हैं जिसके अंदर स्टोन है। साथ ही ये सब बातें भी कर रहे होते हैं कि कैसे इन सभी को काफ़ी सारे पैसे मिले हैं उस स्टोन को ढूंढने के लिए। सीन कट हुआ और अब हमें यूचेन को दिखाया गया जो कि अब लायरा की वजह से डेंथरस के कैफ़े में वर्क करने लगा है और बोल रहा है कि कैसे डेंथरस लायरा का भी दोस्त है और गुई का भी, बल्कि गुई एंड डेंथरस दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड हो रहे हैं। मतलब पता नहीं ऐसी कौन सी सीक्रेट बातें करते रहते हैं जो मुझे भी नहीं बताते। तो तब लायरा पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो कि डेंथरस मोमो के क्लोज हो रहा है क्योंकि तुम भी मोमो को पसंद करते हो। तो ये सुन यूचेन शॉक हो गया कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं उसका भाई हूँ, पता नहीं सबको ऐसा ही क्यों लगता है। तो तब लायरा कहती है इसलिए क्योंकि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हो और तुम उसके सगे भाई भी नहीं। तो तब यूचेन बताता है कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं बस मोमो को भला चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो हमेशा हेलान के साथ खुश रहे, क्योंकि सिर्फ हेलान मोमो के लिए परफेक्ट है। मैं बस उसका गार्डियन होने के नाते उसकी फिक्र करता रहता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन को बुरे लोगों से बचा कर रखने का। फिर तभी कहता है कि अरे वाह, मैं कैसे समझदार वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक एक मैच्योर बड़े भाई की तरह। तो तब लायरा हंसने लगी। फिर तभी यूचेन बोला कि तुम ये बताओ कि तुम मोमो से जेलस तो नहीं हो रही कि मैं उसकी इतनी फ़िक्र करता हूँ। तो तब लायरा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो जो मैं जेलस होंगी, और वैसे भी बहुत काम बाकी हैं, जल्दी से केक खाओ और काम पर लग जाओ। यूचेन चला गया। तो तब लायरा यूचेन के फनी रिएक्शंस पर हंस रही थी कि जैसे वो यूचेन को पसंद करने लगी हो।
फिर अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों सामान लेकर जा रहे होते हैं कि तभी एक रास्ते में फंस गए। तो तब यूचेन पूछने लगा कि क्या तुम्हारी भी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, क्योंकि मेरी तो हो रही है तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आ जाने की वजह से। लायरा जल्दी से यूचेन से दूर हो जाती है और बोलती है कि तुम हमेशा छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, यानी कि मुझे परेशान करते रहते हो। यूचेन कहता है कि शायद तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, इसलिए मुझे डांटती रहती हो। तो तब लायरा भी बाद में यूचेन की बातों पर हंसने लगती है, क्योंकि अब वो सच में यूचेन को पसंद करने लगी है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम उसी टीम को देखते हैं जो लोग डेंजरस माउंटेन पर जा रहे हैं। यहाँ एक सस्पिशियस पर्सन दिखाया गया, क्योंकि वो छुपकर किसी को मिशन की अपडेट्स दे रहा था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन और लायरा जब आफ्टर वर्क घर जा रहे थे, तो तब एक ड्रंक मैन लायरा को छेड़ने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी है, इसलिए लायरा से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है। तो तब ऑब्वियसली यूचेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उस पर्सन से बुरी तरह लड़ने लगा। लायरा इम्प्रेस होती है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई लड़का उसके लिए स्टैंड ले रहा हो, उसकी फिक्र कर रहा हो, उसके लिए लड़ रहा हो, उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो वहीं अब उस आदमी ने नाइफ बाहर निकाल लिया था, लेकिन यूचेन जैसे तैसे उस आदमी को यहाँ से भगा देता है। लायरा बाद में यूचेन को डांटती है कि तुम्हें ऐसे डेंजरस आदमी से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, कम से कम देख तो लेते कि उसके पास नाइफ था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तब यूचेन हैरानी से कहता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो, मतलब तुम पहली बार मेरी फिक्र कर रही हो। लायरा कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, कि तभी बातों बातों में यूचेन की हार्ट बीट एक बार फिर फास्ट हो गई और वो लायरा को किस करने वाला था, मगर तभी लायरा शर्माकर पीछे हो जाती है एंड यूचेन से घर चलने का कहने लगी। यूचेन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि लायरा उसे देखकर स्माइल कर रही थी, इसलिए समझ जाता है कि अब लायरा भी यूचेन को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी है, इसलिए वहीं पर खुशी के मारे डांस करने लगा, जो सब देखकर लायरा भी खुश हो रही थी। वेल, अब नेक्स्ट डे हमें हेलान दिखाया गया, जिसने गुई को मिलने के लिए बुलाया है। जहाँ पहले तो वो गुई को ये सब बातें बताता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं पा रहा हूँ, यानी मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। फिर अल्कोहल की काफ़ी सारी बॉटल्स लाया कि अब हम ड्रिंक करेंगे और एक दूसरे को अपने सारे सच और सीक्रेट्स बताएंगे। हेलान ड्रिंक करता है, फिर बताता है कि जब तुम मुझे स्ट्रेंज लगी थी तो मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करी थी और जिनजिंग से भी समुंदर वाला पूरा केस पूछा था। अब गुई ड्रिंक करती है और बताती है कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने पहली बार गन चलाई है क्या, तो तब मैंने कहा था कि हाँ, जबकि ये बात झूठ है, यानी मैं शुरू से गन्स के साथ ही खेली हूँ, इसलिए गन चलाने में एक्सपर्ट हूँ। हेलान ये बात सुनकर हैरान होता है, फिर ड्रिंक करके बताता है कि जब तुम कोमा में थी तो मैंने तुम्हें छुपकर 3 बार किस की थी एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो तब ये बात सुनकर गुई हैरान होती है और बस फिर ये दोनों ऐसे ही ड्रिंक करते जाते हैं और काफ़ी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो इन दोनों को एक दूसरे की पता नहीं थी। हेलान जब लास्ट में बताता है कि और हाँ, मेरे फादर सीक्रेटली किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं जिस वजह से मैं परेशान हूँ, तो तब गुई शॉक होती है और ड्रिंक करके बार बार पूछने लगती है कि वो कौन सी चीज़ है जिस पर तुम्हारे फादर रिसर्च कर रहे हैं। तो तब हेलान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की नहीं बल्कि रिसर्च जानने की पड़ी है। लगता है तुमने कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं था, इसलिए तुम अब ऐसा बिहेव कर रही हो। और जब गुस्से में जाने लगा तो तब गुई उसे बता देती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ, फिर शायद हम कभी नहीं मिल पाएं। तो तब हेलान कहता है कि तुम अभी चली जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। तो तब गुई को भी काफ़ी बुरा फील हुआ, यानी कि उसका भी दिल टूट जाता है। पर जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसे वही शूज़ दिखे जो उसने लैब में देखे थे, इसलिए सारी बात समझ जाती है कि इसका मतलब स्टोन पर रिसर्च हेलान के फादर करा रहे हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी दिन ढूंढने के बाद इन लोगों को फाइनली वो गुफा मिल चुकी है, जिसके अंदर जाने से पहले सभी के मोबाइल्स को बाहर ही रखा जा रहा था, क्योंकि इन्हें ये ऑर्डर मिला हुआ है। तो तब वो सस्पिशियस लड़का जो कि गुफा की रिकॉर्डिंग करता, वो अपना मोबाइल तो दे देता है, बट किसी को ये नहीं बताता कि उसकी स्टिक में कैमरा छुपा हुआ है। ये सभी अंदर जाते हैं, जहाँ आते ही इन्हें यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कि बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स यहाँ पर छुपे हुए हों। पहले तो कोई भी कुछ समझ नहीं पाया, बल्कि बस सब डर रहे थे। पर जब इनको कुछ बहुत ही डरावनी दिखा, जो हमें तो दिखाया नहीं गया, पर उसे देखकर ये सभी चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर बेचारे सभी लोग मारे गए और सब जगह बस खून ही खून हो जाता है, एक भी जिंदा नहीं बचता। और जो लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था वो भी काफ़ी बुरी हालत में नज़र आया, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसे कोई चीज़ अपने पास खींच लेती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling
to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.